तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुमीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सैगण ललिता श्री विशाखान्वितं से नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे राम हरे हरे हरे। कृष्णा। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और आज की भगवत गीता रीडिंग क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, यहाँ से विनय प्रभु ने हाथ ऊपर कर रखा है, तो विनय प्रभु जी आप ही पढ़ सकते हैं। गीता में 8:21 में अन्यत्र कहा गया है, यहाँ से पढ़ सकते हैं। गीता में अन्यत्र 8.21 में कहा गया है, अव्यक्तोऽक्षर इतयुक्त स्तुमाहु परमां गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्वाम परमं मम। अव्यक्त का अर्थ है अप्रकट। हमारे समक्ष सारा भौतिक जगत तक प्रकट नहीं है। हमारी इंद्रियां इतनी अपूर्ण है कि हम इस ब्रह्मांड में सारे नक्षत्रों को भी नहीं देख पाते। वैदिक साहित्य से हमें सभी लोगों के विषय में प्रचुर जानकारी प्राप्त होती है। उस पर विश्वास करना या न करना यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। वैदिक ग्रंथों में विशेषतया श्रीमद् भागवतम में सभी महत्वपूर्ण लोगों का वर्णन है। इस भौतिक आकाश से परे आध्यात्मिक जगत है जो अव्यक्त या अप्रकट कहलाता है। व्यक्ति को भगवत धाम की ही कामना तथा लालसा करनी चाहिए, क्योंकि जब उसको उस धाम की प्राप्ति हो जाती है तब उसको वहां से फिर इस जगत में लौटना नहीं पड़ता। अभी देखिए प्रभुपाद जी सीरीज में बता रहे हैं। पहले बताया कि किसी भी व्यक्ति को भगवान का जो सनातन राज्य है वो प्राप्त होता है। फिर सनातन राज्य क्या है, अब आगे बताएंगे उस तक कैसे पहुंचा जा सकता है। यस प्रभु जी। इसके बाद प्रश्न पूछा जा सकता है कि उस भगवत धाम तक कैसे पहुंचा जाता है। इसकी सूचना भगवत गीता के 8वें अध्याय में 8.5 में इस तरह दी गई है, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति याद नास्त्रेत्र संशय है। ये इतना अंत महत्वपूर्ण श्लोक है। हमें हर व्यक्ति को, मतलब ये वैसे देखा जाए तो हमारे पूरे भक्ति जीवन का या हमारे मनुष्य शरीर का अंतिम लक्ष्य है ये श्लोक, कि अंत काल में हमें क्या होगा या हमें क्या करना है। जैसे हम सब लोग जानते हैं कि भगवत गीता हमें न केवल आर्ट ऑफ लिविंग सिखाती है, वरन जो महत्वपूर्ण बिंदु हमारे जीवन में है, जन्म लेना जैसे हमारे हाथ में नहीं है, जैसे बूढ़ा होना से बचना हमारे हाथ में नहीं है, बीमार होने से बचना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन मृत्यु के समय हमारी कॉन्शियसनेस क्या हो उसकी तैयारी हमारे हाथ में है। और वो भगवत गीता वो मार्ग हमें प्रदान करती है। तो उसी के लिए ये इतना महत्वपूर्ण श्लोक है। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये श्लोक सबको याद होना चाहिए, इसका अर्थ के साथ। न केवल याद होना चाहिए, इसका अर्थ भी हमें रेगुलर याद रहना चाहिए। यस प्रभु जी, वापस एक बार श्लोक पढ़ सकते हैं। और जैसे मैं बताया था कि अगर कई बार हमें लगे हमें श्लोक याद नहीं हो रहा है, तो हम लोग देख सकते हैं हमको बहुत सारे गाने, बहुत सारी चीजें बहुत याद रह जाती है। तो भगवत गीता के श्लोक को भी याद करने का आप उसको अपनी धुन दे दीजिए। जैसे अंत काले च मामेवं स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समदभावम याति नास्ति यत्र संशय। फिर दूसरी राग, अंत काले च मामेवं स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समदभावम
याति नास्ति अत्र संशया। और भी आप अपनी अपनी राग इसमें बना सकते हैं। मुख्य बिंदु है हमें ये श्लोक याद होना चाहिए अर्थ के साथ। यस प्रभु जी। अंतकाले च माम। हाँ, विनय प्रभु जी का मुझे लगता है वीडियो वो फ्रीज हो गया है। तो देखो रेणु नहीं। दीदी आप पढ़ेंगे? हाँ, आ गया प्रभु जी का, आ गया लगता है। यस प्रभु जी। विनय प्रभु जी, अंत काले च माम एवं के आगे आप पढ़ सकते हैं। अंत काल में जो कोई मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। मतलब जो व्यक्ति भगवान ने इतना गजब फार्मूला दिया है। ये देखिए वर्ड देखिए, तुरंत। मतलब ऐसा नहीं कि उसको वेटिंग लिस्ट होगी, कंफर्म टिकट। वो पहुंचेगा ही पहुंचेगा। कोई संशय नहीं। भगवान बाद में कहते रंच मात्र भी संदेह नहीं है। यस प्रभु जी। जो व्यक्ति मृत्यु के समय कृष्ण का चिंतन करता है, वह कृष्ण को प्राप्त होता है। मनुष्य को चाहिए कि वह कृष्ण के स्वरूप का स्मरण करे, और यदि इस रूप का चिंतन करते हुए वह मर जाता है, तो वह भगवत धाम को प्राप्त होता है। वह मद भावम। निश्चित ही भगवत धाम को प्राप्त होता है। मद भावम शब्द परम पुरुष के परम स्वभाव का सूचक है। परम पुरुष सच्चिदानंद विग्रह है, अर्थात उनका स्वरूप शाश्वत ज्ञान तथा आनंद से पूर्ण रहता है। हमारा यह शरीर सच्चिदानंद नहीं है, यह सत नहीं अपितु असत है। यह शाश्वत नहीं अपितु नाशवान है। यह चित्त अर्थात ज्ञान से पूर्ण नहीं अपितु अज्ञान से पूर्ण है। हमें भगवत धाम का कोई ज्ञान नहीं है, यहाँ तक कि हमें इस भौतिक जगत का पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि ऐसी अनेक वस्तुएं हैं जो हमें ज्ञात नहीं हैं। यह शरीर निरानंद है, आनंद से ओतप्रोत न होकर दुखमय है। इस संसार में जितने भी दुखों का हमें अनुभव होता है, वे शरीर से उत्पन्न हैं। किंतु जो व्यक्ति भगवान कृष्ण का चिंतन करते हुए इस शरीर को त्यागता है, वह तुरंत ही सच्चिदानंद शरीर प्राप्त करता है। यहाँ देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। और हम सब लोग फील करते हैं, हमको सबको पता है। ये शाश्वत नहीं अपितु नाशवान है। किसके बारे में कहा जा रहा है? हमारे शरीर के बारे में। हाँ, ये चित नहीं अर्थात ज्ञान से पूर्ण नहीं अपितु अज्ञान से पूर्ण है। हमारा ज्ञान इतना अपूर्ण है कि हम कुछ भी बता ही नहीं सकते हैं। और हमें भगवत धाम का कोई ज्ञान नहीं है, और नासवान है और अपूर्ण है। अभी और आगे कौन पढ़ेंगे? आज मैं देख रहा हूं हमको वेंकटेश प्रभु दिख रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ूं? हाँ, यस यस, प्लीज आप पढ़िए। इस शरीर को त्याग कर इस जगत में दूसरा शरीर धारण करना भी सुव्यवस्थित है। मनुष्य तभी मरता है जब यह निश्चित हो जाता है कि अगले जीवन में उसे किस प्रकार का शरीर प्राप्त होगा। इसका निर्णय उच्च अधिकारी करते हैं, स्वयं जीव नहीं करता। इस जीवन में अपने कर्मों के अनुसार हम उन्नति या अवनति करते हैं। यह जीवन अगले जीवन की तैयारी है। अतः यदि हम इस जीवन में भगवत धाम पहुंचने की तैयारी कर लेते हैं, तो इस शरीर को त्यागने के बाद हम भगवान के ही सदृश आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करते हैं। हम्म जैसा कि पहले ये कह ये चुका है। जीवन हमको क्यों मिला है? अगले जीवन की तैयारी। और अगला जीवन हम चाहे तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में आने वाला 84 लाख योनियों में घूमने वाला जीवन हम प्राप्त कर सकते हैं। और अगर हम चाहें तो भगवान के धाम जाकर इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटने वाले जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ये फ्री विल भगवान ने हमको प्रदान की है। हाँ, प्लीज आगे पढ़िए। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, अध्यात्मवादियों के कई प्रकार हैं। ब्रह्मवादी, परमात्मा परमात्मावादी तथा भक्त। और जैसा कि उल्लेख हो चुका है, ब्रह्म ज्योति आध्यात्मिक आकाश में असंख्य आध्यात्मिक लोक है। इस लोकों की संख्या भौतिक जगत के लोकों की संख्या से कहीं अधिक बड़ी है। ये भौतिक जगत अखिल सृष्टि का केवल चतुरांश है। अखिल सृष्टि का केवल चतुर्यास है। एकाशेष स्थितो जगत। इस भौतिक खंड में लाखों करोड़ों ब्रह्मांड हैं, जिनमें अरबों लोक और सूर्य, तारे तथा चंद्रमा है। इस किंतु ये बात सारे को हम कैसे समझे?
इस बात को हम कैसे समझे कि ये आध्यात्मिक जगत, मतलब ये भौतिक जगत भगवान का जो पूरा लोक है उसका एक छोटा सा हिस्सा है, चतुर्थांश है, कैसे समझे हम? प्रभुपाद जी अपने कुछ लेक्चरों में बहुत सरल एग्जाम्पल देते हैं। वो कहते हैं जैसे हमारा पूरा शहर है, उसमें जो जेल का एरिया बनाया जाता है वो कितना बड़ा रहता है? बहुत छोटा सा। जेल कभी भी ऐसा नहीं है कि पूरा शहर का शहर जेल है। एक छोटा सा हिस्सा जो होता है वो जेल होती है। वैसे ही ये जो भौतिक जगत है, ये आध्यात्मिक जगत की जेल है। जो उपद्रवी जीव थे हमारे जैसे, जो कानून नियमों को नहीं मानने वाले जीव थे, उन्हें कहाँ भेजा जाता है? जेल में। सजा देने के लिए नहीं, सुधार करने के लिए। तो भगवान ने हमें इस जगत में सुधार करने के लिए भेजा है कि हम अपनी कॉन्शियसनेस को सुधार कर तैयार करें और वापस भगवत धाम चले जाएं। हाँ। किंतु ये सारी भौतिक सृष्टि संपूर्ण सृष्टि का एक खंड मात्र है। अधिकांश सृष्टि तो आध्यात्मिक आकाश में है। जो व्यक्ति परम ब्रह्म ब्रह्म से तदाकार होना चाहता है, वह तुरंत ही परमेश्वर की ब्रह्म ज्योति में भेज दिया जाता है और इस तरह वह आध्यात्मिक आकाश को प्राप्त होता है। जो भक्त भगवान के सानिध्य का भोग करना चाहता है, वह वैकुंठ लोकों में प्रवेश करता है, जिसकी संख्या अनंत है, जहाँ पर परमेश्वर अपने पूर्ण अंशों चतुर्भुज नारायण के रूप में तथा प्रद्युमन, अनिरुद्ध तथा गोविंद जैसे विभिन्न नामों से भक्तों के साथ साथ रहते हैं। अतएव जीवन के अंत में अध्यात्मवादी ब्रह्म ज्योति परमात्मा या भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं। प्रत्येक दशा में वे आध्यात्मिक आकाश में प्रविष्ट होते हैं। लेकिन केवल भक्त या परमेश्वर से संबंधित रहने वाला ही वैकुंठ लोक में या गोलोक वृंदावन में प्रवेश करता है। भगवान यह भी कहते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है, इस पर दृढ़ विश्वास करना चाहिए। हमें चाहिए कि जो हमारी कल्पना से मेल नहीं खाता, उसका बहिष्कार न करे। हमारी मनोवृत्ति अर्जुन की सी होनी चाहिए। आपने जो कुछ कहा, उस पर मैं विश्वास करता हूँ। अतएव जब भगवान ये कहते हैं कि मृत्यु के समय जो भी ब्रह्म, परमात्मा या भगवान के रूप में उनका चिंतन करता है, वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक आकाश में प्रवेश करता है। तो इसमें कोई संदेह नहीं है। इस पर अविश्वास करने का प्रश्न ही नहीं उठता। ये देखिए, यहाँ एक और ब्रह्मवादी, परमात्मावादी या भगवान। तो श्रीमद् भागवतम का श्लोक है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे। और इसे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल से बताते हैं। जैसे सूर्य, सूर्य लोक और सूर्य की किरणें। तो जो व्यक्ति ब्रह्म को मानता है वो सूर्य की किरणों तक पहुंचता है। जो परमात्मा को मानता है वो सूर्य लोक तक पहुंचता है। और जो भगवान को मानता है वो डायरेक्ट सूर्य भगवान से संबंध हो जाता है उसका। तो ये भी चॉइस आध्यात्मवाद में हमको तीनों मिलती है। हम चाहे ब्रह्म ज्योति तक पहुंच सकते हैं, हम चाहे परमात्मा तक पहुंच सकते हैं, हम चाहे तो भगवान के धाम, भगवत धाम पहुंच सकते हैं। अखिल प्रभु, आपने हाथ खड़ा किया था, आप पढ़ सकते हैं। जी प्रभु जी। भगवत गीता में उस सामान्य सिद्धांत की भी व्याख्या है जो मृत्यु के समय सर्वोच्च का चिंतन करने से आध्यात्मिक धाम में प्रवेश करना सुगम बनाता है। यम यम वापि स्मरण भावम तजयन्ते कलेवरम तम तम वेति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। आप अपने इस शरीर को त्यागते समय मनुष्य जिस भाव का स्मरण करता है, वह अगले जन्म में उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। अब सर्वप्रथम हमें यह समझना चाहिए कि भौतिक प्रकृति परमेश्वर की एक शक्ति का प्रदर्शन है। विष्णु पुराण में भगवान की समग्र शक्तियों का वर्णन हुआ है। विष्णु विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञा तथा परा अविद्या कर्म संज्ञान तृतीया शक्ति रिष्टते। परमेश्वर की शक्तियां विविध तथा असंख्य हैं और वे हमारी बुद्धि के परे हैं। लेकिन बड़े बड़े विद्वान मुनियों या मुक्त आत्माओं ने इन शक्तियों का अध्ययन करने इन्हें तीन भागों में बांटा है। सारी शक्तियां विष्णु शक्ति हैं, अर्थात वे भगवान विष्णु की विभिन्न शक्तियां हैं।
पहली शक्ति परा या आध्यात्मिक है। जीव भी पराशक्ति है, जैसे जैसा कि पहले कहा जा चुका है। अन्य शक्तियां या भौतिक शक्तियां तामसी हैं। मृत्यु के समय हम यह तो इस संसार की अपराशक्ति अपराशक्ति में रहते हैं या फिर आध्यात्मिक जगत की शक्ति में चले जाते हैं। अतएव भगवत गीता में कहा गया है, य- ययम यम 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 वापि स्मरन् भावम तजयन्ते कलेवरम कलेवरम तम 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 वेति तम। कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। अपने इस शरीर को त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है, वह अगले जन्म में उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। जीवन हाँ, में। बस 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 अभी श्रुति माता जी पढ़ सकती हैं। हाँ जी। जीवन में हम या तो भौतिक या आध्यात्मिक शक्ति के विषय में सोचने के आदी है। हम अपने विचारों को भौतिक शक्ति से आध्यात्मिक शक्ति में किस प्रकार ले जा सकते हैं? ऐसे बहुत से साहित्य है, यथा समाचार पत्र, पत्रिकाएं, उपन्यास आदि, जो हमारे विचारों को भौतिक शक्ति से भर देते हैं। कितने इस सम... लोगों को लगता है कि ये जो जितने भी एडवर्टाइजमेंट है, बिल बोर्ड है, ये हमारी इच्छाओं को और जागृत करते हैं या इसी के लिए बने हुए हैं? मुझे लगता है सभी लोगों को ये होगा। अच्छा, आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, मैं एक बार एक लेक्चर सुन रहा था शिक्षाष्टकम प्रभु जी का। जो ये क्या नाम, ये जो मार्केटिंग वाले लोग होते हैं, ये इतने गजब मार्केटिंग थॉट प्रोसेस के होते हैं कि आप देखिए, जब आप मार्केट जा रहे होते हैं तो आपको वो इन्वेस्टमेंट से संबंधित बिलबोर्ड दिखेंगे। ये इन्वेस्टमेंट करो, वो करो, ये करो, वो करो, ऐसी चीजों की सीरीज बनी हुई रहेगी। और जब आप घर आएंगे तो उस साइड आपको दिखेंगे, ये चीज का खर्चा करो, वो चीज का खर्चा करो। मतलब इन लोगों का थॉट प्रोसेस इतना शानदार रहता है कि वो पूरी चीजों का मतलब एनालिसिस करके कि किस समय आदमी की क्या कॉन्शियसनेस है। क्योंकि जनरली हम लोग जब व्यापार के लिए मार्केट जा रहे हैं, जॉब पे जा रहे हैं, तो हमारा थॉट प्रोसेस चलता है कि हम काम कैसे करें, क्या काम करें, कैसे प्रॉफिट ज्यादा कमाए। और जब हम घर आ रहे होते हैं तो हमारा थॉट चलता रहता है, भाई कैसे क्या करें, खर्चा कैसे होगा, क्या करना या ये करना। तो ये लोग इस तरह से हमें मैनेज करते हैं। भर देते हैं। यस माता जी, आगे पढ़िए प्लीज। श्रुति माता जी, आप इस आगे पढ़िए। समय हाँ जी। इस समय हमें ऐसे साहित्य में लगे अपने चिंतन को वैदिक साहित्य की ओर मोड़ना है। अतएव महर्षियों ने अनेक वैदिक ग्रंथ लिखे हैं, यथा पुराण। ये पुराण काल्पनिक नहीं है, अपितु ऐतिहासिक लेख है। चैतन्य चरितामृत में मध्य 20.122 निम्नलिखित कथन है: माया मुक्त जीवे नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, ज्ञान जीवेरे जीवे रे कृपाए कृपाए केला कैला कृष्ण कृष्ण वेद वेद पुराण। पुराण। ये मैं आप लोगों के सामने मतलब मेरी कमी बता रहा हूँ। मैं जब सूरत आया था तो जैसे हमारे फ्रेंड लोगों में सबसे पहला था मैं जो सूरत आया था। तो मेरे फ्रेंड लोग जो भी सूरत आते थे परचेजिंग के लिए आते थे, वो परचेजिंग कम करते थे और मैं ज्यादा परचेजिंग कर लेता था उनके साथ जाके। मेरे साथ ये सबसे बड़ी समस्या रही है। मैंने कितने दिनों तक ये राहुल राज मॉल वाली गली नहीं लेता था, क्योंकि उधर जाता था मेरा मन करता था कुछ खरीद लूं, ये खरीद लूं, अच्छी सेल है, कपड़े खरीद लूं। मतलब कुछ ना कुछ मेरा परचेजिंग का इतना मतलब मन रहता था। और मुझे उससे बचने के लिए क्या करना पड़ा, उधर जाने से बचना पड़ा। और यहाँ प्रभुपाद जी उसका मार्ग बता रहे हैं कि अगर हमें इससे बचना है तो हमें अपने विचारों को किस जुड़ रहे हैं, ये किस लिए, कि हम हमारे विचारों को सही दिशा की ओर ले जा पाए। नहीं तो क्या होगा, हम बाकी चीजों में हमारा समय जाता जाएगा और हम फंसते जाएंगे। जैसे यहाँ कितना बढ़िया श्लोक है, माया मुग्ध जीवेर नाई स्वत कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपाए केला कृष्ण वेद पुराण।
मतलब भगवान कृष्ण ने हम लोगों पर कृपा करके ये वेद और पुराण दिए। क्यों? क्योंकि भगवान को पता माया मुग्ध जीवेर, हम माया के अंदर फंसे हुए, और ना ही स्वतः हमें अपने आप बाय डिफॉल्ट हमें भगवान के बारे में नहीं याद आएगी। इसलिए भगवान ने कृपा करके वेद पुराण हमें दिए हैं। यस माता जी। भुलक्कड़ जीवों या बद्ध जीवों ने परमेश्वर के साथ अपने संबंध को भुला दिया है और वे सब भौतिक कार्यों के विषय में सोचने में मग्न रहते हैं। इनकी चिंतन शक्ति को आध्यात्मिक आकाश की ओर मोड़ने के लिए ही कृष्ण द्वैपायन व्यास ने प्रचुर वैदिक साहित्य प्रदान किया है। सर्वप्रथम उन्होंने वेद के 4 विभाग किए, फिर उन्होंने उनकी व्याख्या पुराणों में की और अल्पज्ञों के लिए उन्होंने महाभारत की रचना की। महाभारत में ही भगवत गीता दी हुई है। तत्पश्चात वैदिक साहित्य का सार वेदांत सूत्र में दिया गया है और भावी पथ प्रदर्शन के लिए उन्होंने वेदांत सूत्र का सहज भाष्य भी दिया, जो श्रीमद् भागवतम कहलाता है। हमें इन वैदिक ग्रंथों के अध्ययन में अपना चित्त लगाना चाहिए। जिस प्रकार भौतिकवादी लोग नाना प्रकार के समाचार पत्र पत्रिकाएं तथा अन्य संसारी साहित्य को पढ़ने में ध्यान लगाते हैं, उसी तरह हमें भी व्यासदेव द्वारा प्रदत्त साहित्य के अध्ययन में ध्यान लगाना चाहिए। इस प्रकार हम मृत्यु के समय परमेश्वर का स्मरण कर सकेंगे। भगवान द्वारा सुझाया गया यही एकमात्र उपाय है और वे इसके फल की गारंटी देते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। मतलब यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि व्यास देव द्वारा ये प्रदत्त साहित्य के अध्ययन में हमें अपने आप को लगाना चाहिए। इसका हमें बेनिफिट क्या मिलेगा मृत्यु के समय? क्योंकि हम लोगों ने पीछे श्लोक पढ़ा था, यम यम वापी स्मरण भावम तजयन्ते कलेवरम। तो अगर हम हमारी मृत्यु के समय सचमुच भगवान या भक्तों को याद करना चाहते हैं, तो हमें इन साहित्यों का लगातार बार बार हर बार, और जैसे ये जूम के माध्यम से पॉसिबल है, तो भक्तों के संग में अगर हम करेंगे तो भगवान द्वारा सुझाया गया यही एकमात्र उपाय है, और वे इसके फल की गारंटी देते, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ यस विनय प्रभु जी, आप पढ़ सकते हैं अभी। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां ये हम स्मरयुध्य लोग च। जो व्यापारी वर्ग हैं, या जो हम लोग जितने भी, जैसे क्षत्रिय वर्ग हो, वैश्य वर्ग हो, स्पेशली हम लोग वैश्य हैं, हम लोगों को लगता है कि हम भगवान को भी कैसे याद करें और साथ ही साथ अपना व्यापार कैसे करें। इसका आंसर इस श्लोक में है। यस प्रभु जी। तस्मात् सर्वेषु तस्मात् काले सर्वेषु कालेषु मां स्मरयुध्य च। च मया मय्यर्पितमोर्बुद्धि बुद्धि मम बुद्धिर्मामेव वैश्य संशया। संशय। इसलिए हे अर्जुन, तुम कृष्ण के रूप में मेरा सदैव चिंतन करो और साथ ही अपने युद्ध कर्म करते रहो। अपने कर्मों को मुझे अर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ पर स्थिर करके तुम मुझे निश्चित रूप से प्राप्त कर सकोगे। हाँ, ये ब- कितना सरल फार्मूला दिया है। तुम कृष्ण रूप में मेरा सदैव चिंतन करो, या भगवान ने और कोई रूप का नहीं बोला है। और साथ ही साथ अपना युद्ध कर्म करते रहो, मतलब क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय था, तो अर्जुन का कर्म क्या था? युद्ध करना, जनता हित के लिए, धर्म के लिए उनका युद्ध करना कर्तव्य था। हम लोग वैश्य प्रवृत्ति के, तो हमें हमारा व्यापार घर बार चलाते हुए अपने कर्मों को मुझे अर्पित करके, हम जो कर्म कर रहे हैं उसका जो जूस होता है, उसके जो फल होते हैं। आज जैसे रितिका माता जी ने वो हमारे वाणी सेवा ग्रुप में डाला भी कि हमें फलों का आकांक्षी नहीं होना चाहिए। हम कर्म के अधिकारी, हम फल के आकांक्षी नहीं है। अगर हमें सचमुच इससे बचना है, और फिर क्या है, तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके मुझे तुम निश्चित रूप से प्राप्त करोगे। यानी मुझे मतलब भगवान कहाँ रहते हैं? भगवत धाम। अगर हम सचमुच भगवत धाम जाना चाहते हैं, और हम जिस आश्रम में, उसके लिए बेस्ट श्लोक है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मया अर्पित मनोबुद्धि मम वेश्य से संशया। यस प्रभु जी, ये काफी बड़ा है। मुझे लग रहा है आज टाइम हो गया, तो इसके आगे का हम लोग कल पढ़ेंगे।
आज हम लोग अभी तक जो चर्चा किए हैं उससे संबंधित किसी के मन में कोई जिज्ञासा या कोई पूछना चाहे या कुछ बताना चाहे तो हम लोग हमारे पास 2-3 मिनट है, हम लोग बात कर सकते हैं। कोई पूछना चाहे? केशव प्रभु, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? यस प्रभु जी। विनय प्रभु या केशव प्रभु, कौन पूछ रहे हैं? नहीं प्रभु जी, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं। ओके, विनय प्रभु जी आप पूछ रहे हैं, बताइए। प्रभु जी, भगवान ने खुद बोला है ना कि आखिरी समय में मुझे याद कर लो तो मेरे पास आ जाओगे। हाँ, तो भगवान को ऐसी सेटिंग क्यों नहीं कर देनी चाहिए? सबके अंदर में सॉफ्टवेयर डाल देना चाहिए ना कि वो सबको याद करे और सब उनके पास पहुंच जावे, तो झंझट खत्म हो जाए सबका। बिल्कुल, बहुत सही है। तो भगवान ने अल्प स्वतंत्रता, आपको रोबोट नहीं बना के भेजा है। जैसे आप अभी छोटे बच्चे थे तो आपको खिलौनों के साथ खेलना अच्छा लगता था। वो एक बटन दबाते थे, उसमें वो अलग अलग तरह की आवाज निकालता था, फिर वही बटन दबाते थे, वही वही आवाज निकालता था, तो आपको मजा आता था। लेकिन आप थोड़े से बड़े हुए तो वो खिलौने के साथ खेल पाए आप? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। फिर थोड़े बड़े हुए, फिर थोड़े बड़े हुए। तो वैसे ही भगवान ने हमें अपने आनंद के लिए बनाया है। हम भगवान के आनंद के सहभागी हैं, वैरायटी है हमारी। और चूंकि हम लोग सिस्टम नहीं पालन करते हैं इसलिए परेशान होते हैं। अभी भी भगवान ने रास्ता है ना, भगवान कह रहे मेरे को याद करो। भगवान ने हमारे अंदर बाय डिफॉल्ट सबके अंदर वो सॉफ्टवेयर तो डाल ही रखा है। आपको किसी ने रोका है? माता जी है यहाँ पर, माता जी आप मना करते हो प्रभु जी को कि भगवान का नाम मत लिया करो, या कौन मना करता है? हमारा मन, हमारी आकांक्षाएं, हमारा संग। हम कैसे लोगों के संग में, जैसा होगा संग वैसा चढ़ेगा रंग। जिस व्यक्ति को दारू पीना है उसे कुछ नहीं करना, जो लोग दारू पीते हैं उनके साथ बैठना चालू कर देना चाहिए, बहुत जल्दी उसकी स्टार्ट हो जाएगी। और जिस व्यक्ति को भगवान की भक्ति करनी है उसे भक्तों का मैक्सिमम संग लेना चाहिए। अब हम लोग क्या है, मैक्सिमम संग लेते हैं अभक्तों का, और चीज चाहिए हमें भक्तों वाली। जैसे युगल प्रेम प्रभु जी रेगुलर कहते हैं, जो व्यक्ति 4 घंटे का वैक्सीन लगा लेता है उसका 20 घंटा अच्छा जाता है। वो क्लियर कहते हैं, मॉर्निंग 5 to 9 आप मंदिर आइए, फिर 20 घंटे देखिए, आप पूरा अच्छे से सारी चीज कर पाएंगे। फिर दूसरे दिन आप 4 घंटे का इंजेक्शन खा लीजिए। तो आप जो अभी ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि भगवान ने ऐसा क्यों नहीं बनाया, वो एक्चुअली बनाया है, लेकिन हम चाह रहे हैं भगवान हमारे हिसाब से चले, और इसी कारण से हम इस भौतिक जगत में आए। क्योंकि जब भगवान भगवत धाम में अपनी लीलाएं करते हैं, हम चाहते भगवान ने ऐसा क्यों नहीं किया, भगवान को तो ऐसा करना चाहिए था या ऐसा ही होना चाहिए था। जबकि भगवान क्या है, पूर्ण स्वराट, पूर्ण स्वतंत्र, उनकी जो इच्छा हो। हमारे आचार्य लोग कहते हैं जब भगवत धाम हम जाएंगे तो देखेंगे कि एक रात्रि लाखों करोड़ों हजारों साल तक चल रही है। एक रात्रि, एक दिन, वहां केवल और केवल भगवान की इच्छा से दिन होता है, केवल और केवल भगवान की इच्छा से रात्रि होती है, केवल भगवान की इच्छा से। तो इसलिए भगवान ने जो भी बनाया वो बेस्ट बनाया है। जब तक हम इस कॉन्शियसनेस में नहीं आएंगे, हम भगवान के मैकेनिज्म में हम सोचते हैं कि कुछ गलतियां है, कुछ डिफॉल्ट है, मैं कुछ भगवान से अच्छा सोच सकता हूं या मैं अच्छा सोच रहा हूं, तो हम और फंसने का कारण कर। भगवान ने जो किया वो बेस्ट किया है। अगर इस कॉन्शियसनेस में हम स्वीकार करना स्टार्ट करेंगे तभी हम प्रोग्रेस कर पाएंगे विनय प्रभु जी। क्योंकि भगवान ने जितनी भी, हाँ हो सकता है मैं अभी आपको समझा नहीं पा रहा हूं, हो सकता है आप समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन जैसे भगवत गीता की स्टार्टिंग में प्रभुपाद जी कहते हैं ना, हमें ये भगवत गीता पढ़ते समय कम से कम ये मानना चाहिए कि भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो ये भगवत गीता हो सकता हमें कुछ समझ में आए। वैसे ही हम, भगवान ने जो भी ये सिस्टम बनाया, सर्दी गर्मी, दिन रात, मनुष्य शरीर, इतनी योनियां, ये केवल और केवल इसलिए बनाई है कि हम भगवान को प्राप्त कर सके, उनकी सहायता ले सके। हम
उसमें फंस भी सकते हैं, हम उनकी सहायता भी ले सकते हैं, और हम चाहें तो भगवान में दोषारोपण भी कर सकते हैं। भगवान में कोई दोष नहीं है। धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान ने जो कह दिया वही धर्म है। जब तक हम इस कॉन्शियसनेस में नहीं आएंगे, हम भगवान और भक्ति को नहीं समझ पाए। ठीक है विनय प्रभु जी? यस यस प्रभु जी। ओके, समय हो गया। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। अनंत कोटि वैष्णव वृत्ति की जय। नाम आचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि हरि बोल।